यूनिवर्सल स्कूल में ना इम्तिहान का माहौल था। चारों तरफ बस किताबों के पन्ने पलटने की आवाजें और धीमी धीमी फुसफुसाहट। छात्रों के चेहरों पर जो टेंशन थी ना, वो साफ दिख रही थी। और ये एक ऐसा तनाव है जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर गुजरे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ाई करने बैठे और मन में आया, चलो बस एक वीडियो देख लेते हैं, और वो एक वीडियो कब घंटों में बदल गया पता ही नहीं चला? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी है। तो ये कहानी है समीर की, क्लास 9th का एक काफी होनहार स्टूडेंट। लेकिन वो एक ऐसे जाल में फंस गया था जिससे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। एक ऐसा जाल जहां सामने तो पढ़ाई की किताबें खुली थीं, लेकिन सारा का सारा ध्यान फोन की स्क्रीन पर था। मतलब एक तरफ थी उम्मीद कि साइंस और मैथ्स के मुश्किल सवाल हल करने हैं, और दूसरी तरफ थी हकीकत। क्रिकेट की हाइलाइट्स चल रही हैं, दोस्तों के भेजे हुए जोक्स और मीम्स देखे जा रहे हैं। समीर की दुनिया ना इन दो हिस्सों में पूरी तरह बंट चुकी थी। और इस पूरे चक्कर की शुरुआत कहाँ से होती है? बस एक छोटे से बहाने से, सिर्फ एक वीडियो, है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक वीडियो कब घंटों में बदल जाता है, इसका कोई हिसाब ही नहीं रहता। देखिए, हर आदत की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है, और अब समीर के लिए अपनी इस आदत की कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। जो पहले टेस्ट के रिजल्ट्स आए, उन्होंने समीर को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएगा। इंग्लिश के पेपर पर लाल स्याही से एक नंबर लिखा था, 100 में से सिर्फ 35। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये उसकी महीनों की लापरवाही का आईना थे जो उसे साफ साफ दिख रहा था। और जब उसने अपने दोस्तों के मार्क्स देखे तो उसका दिल ही बैठ गया। अनन्या के 92, रोहन के 68 और इनके सामने उसके 35। ये नंबर उसे बुरी तरह चुभ रहे थे। ये सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं था, ये एक एहसास था कि वो कितना ज्यादा पीछे रह गया है। बस यही वो मोमेंट था। शर्म और निराशा के उस अंधेरे में समीर ने एक फैसला किया। उस शाम उसने एक बिल्कुल नई कॉपी खोली, और वो सिर्फ एक कॉपी नहीं थी, वो उसके एक नए इरादे का, एक नई शुरुआत का पहला पन्ना था। समीर को ये बात समझ आ गई थी कि सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होने वाला। उसे एक प्लान चाहिए था, एक रोड मैप जो उसे इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। तो आखिर क्या था समीर का वो प्लान? समीर का प्लान ना सुनकर बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन था बड़ा असरदार। सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप 1, घंटे घंटे का एक पक्का शेड्यूल बनाना। स्टेप 2, फोन को उठाकर ड्रॉर में बंद कर देना। और स्टेप 3, जब भी पढ़ने बैठना तो फोकस बनाए रखने के लिए एक टाइमर का इस्तेमाल करना। अब देखिए, प्लान बनाना तो एक बात है, उसे निभाना बिल्कुल दूसरी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, और ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही आदतों से थी। यह समीर के डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट था, और उसने जी जान लगा दी। बार बार फोन उठाने की जो तलब होती थी ना, उससे वो लड़ा। मैथ्स के सवाल तब तक सॉल्व किए जब तक वो पूरी तरह समझ नहीं आ गए। साइंस के मुश्किल डायग्राम्स को बार बार बनाया। जहां पहले सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग होती थी, अब वहां उसके अपने बनाए हुए नोट्स थे। एक बात समझनी होगी, डिस्ट्रैक्शंस कहीं गायब नहीं हो गए थे, वो अब भी थे, लेकिन अब समीर ने उन्हें इग्नोर करना सीख लिया था। जब भी उसका मन भटकता, वो जबरदस्ती अपने आप को खींचकर वापस अपने प्लान पर ले आता। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, और अब समीर के लिए उस फल को चखने का टाइम आ गया था। जब अगले टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो सब हैरान रह गए, शायद खुद समीर भी। बदलाव एकदम साफ था। सोचिए, पहले टेस्ट में जहां घबराहट थी, जल्दबाजी थी, वहीं दूसरे टेस्ट में एक अजीब सी शांति थी, एक कॉन्फिडेंस था। वो इतना शांत था कि पेपर खत्म करने के बाद उसके पास अपने आंसर्स को दोबारा चेक करने का भी टाइम बच गया। और नतीजा ये रहा, 100 में से 85, 35 से सीधे 85। ये सिर्फ 50 नंबर का फर्क नहीं था, ये डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत से लिखी गई एक पूरी कहानी थी। बाकी सबके लिए ये शायद एक चमत्कार था, लेकिन समीर जानता था कि इस जीत के पीछे का असली सच क्या है। वो बस चुपचाप मुस्कुराया। उसके अंदर ना एक खामोश सा गर्व था, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था, क्योंकि उसे पता था ये किस्मत नहीं, बल्कि हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। तो देखिए, समीर की कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल सिखाती है, एक ऐसा नियम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। और वो प्रिंसिपल ये है, एक क्लियर प्लान और उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन।
बस ये दो चीजें मिलकर आपकी बिखरी हुई कोशिशों को भी एक बड़ी कामयाबी में बदल सकती हैं। समीर की सक्सेस का सीक्रेट बस यही था। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी में वो एक छोटी सी सिंपल सी योजना क्या हो सकती है जो ऐसा ही कोई बड़ा बदलाव ला सके। वो कौन सा पहला कदम है जो आज उठाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।